गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12वीं वैषयिक अर्थशास्त्र में पाठ 1 से अर्थव्यवस्था का अर्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले अर्थव्यवस्था का अर्थ। अर्थव्यवस्था शब्द एक व्यापक अर्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। किसी राष्ट्र के अर्थ प्रबंधन से संबंधित समस्त पहलुओं का विवेचन तथा विश्लेषण ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था का संबंध आर्थिक विकास से है। किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्याओं, उनके कारणों, उनके समाधानों के उपायों, सरकारी निर्णयों, उनके प्रभाव, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उत्पत्ति के संसाधनों के उपयोग, लोगों के जीवन स्तर, आर्थिक कल्याण आदि बातों का अध्ययन अर्थव्यवस्था में शामिल है। पॉल एल्बर्ट इसे आर्थिक विकास से ही जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि किसी देश के द्वारा अपनी वास्तविक आय बढ़ाने के लिए सभी उत्पादक साधनों का उपयोग करना ही आर्थिक विकास है। कुछ अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवीय संसाधनों की उपलब्धता, उनके उपयोग, आर्थिक विकास की व्यूहरचना तथा जनसामान्य की आर्थिक उन्नति के लिए किए गए प्रयासों को शामिल करते हैं। इस दृष्टि से अर्थव्यवस्था से आशय उन सभी खेतों, कारखानों, दुकानों, खानों, बैंकों, शिक्षण संस्थाओं, अस्पताल आदि से है जो लोगों को रोजगार देते हैं तथा वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करते हैं, जिनका उपयोग देश के लोग करते हैं। कुछ विशेषज्ञ अर्थव्यवस्था में उन सभी बातों को शामिल करते हैं जो जनसाधारण के सामान्य कल्याण के लिए आवश्यक है। कुछ विद्वान अर्थव्यवस्था में जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता को शामिल करते हैं। ब्राउन इसे जीवन उपार्जन की पद्धति कहते हैं। सरल शब्दों में किसी देश के आर्थिक विकास से संबंधित प्रक्रिया को अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देश के उत्पत्ति के समस्त साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है तथा जनता के जीवन स्तर और सामान्य कल्याण का सूचकांक बढ़ता है। आगे हम अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण नियंत्रण तथा विकास के स्तर के आधार पर किया गया है। नियंत्रण की दृष्टि से हम अर्थव्यवस्था को मुख्य 3 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नंबर 2 समाजवादी अर्थव्यवस्था, नंबर 3 मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ हम अर्थव्यवस्था के प्रकार को निम्नलिखित चार्ट से समझ सकते हैं। अर्थव्यवस्था को हम नियंत्रण के आधार पर तथा विकास स्तर के आधार पर बांट सकते हैं। नियंत्रण के आधार पर नंबर 1 में है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नंबर 2 नियंत्रित अर्थव्यवस्था या केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। नंबर 3 मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकास के स्तर के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को अविकसित या पिछड़ी अर्थव्यवस्था, विकासशील या अर्धविकसित अर्थव्यवस्था, नंबर 3 विकसित या उन्नत अर्थव्यवस्था। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था अथवा बाजार अर्थव्यवस्था। यहाँ हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता तथा अर्थतंत्र को बाजार की शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है। इसे हम स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, जिसमें एक तरफ तो उपभोक्ता की सार्वभौमिकता रहती है तथा दूसरी तरफ उत्पादकों को भी पूरी स्वतंत्रता रहती है। उपभोक्ता की इच्छा तथा कीमत तंत्र द्वारा उत्पादन का पैमाना, उत्पादन की किस्म तथा उत्पादन की रीति तय होती है। आर्थिक निर्णयों तथा व्यावसायिक संगठनों के द्वारा सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती। व्यक्तिगत उत्पादकों द्वारा उत्पादन संबंधी निर्णय लिए जाते हैं।
राज्य द्वारा हस्तक्षेप उस सीमा तक ही किया जाता है जिससे निजी साहस सुदृढ़ होता है। उपभोक्ता की मांग, पूर्ति तथा लाभ को ध्यान में रखकर उत्पादन व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। राज्य साहसी का कार्य स्वयं नहीं करता, बल्कि निजी साहस को आवश्यक सहायता प्रदान कर उसे विकास के लिए प्रेरित करता है। उपभोक्ता को आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक स्वतंत्रता रहती है। वर्तमान में शुद्ध पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विश्व के किसी भी देश में नहीं पाई जाती। आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कुछ प्रतिबंध व नियंत्रण लगाए जाते हैं तथा राज्य नियंत्रण उदारवादी होता है। इसमें निजी क्षेत्र की प्रमुख भूमिका रहती है। इसका मुख्य उद्देश्य विकास की गति तेज करना होता है। इसमें हम सबसे पहले लाभ पढ़ेंगे। इस अर्थव्यवस्था में स्वयं के हितों को प्रोत्साहन मिलता है तथा आर्थिक वृद्धि की दर बढ़ती है। इसमें राज्य का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता। आर्थिक निर्णय अत्यधिक विकेंद्रित प्रगति के होते हैं तथा व्यक्तिगत उत्पादकों द्वारा ही लिए जाते हैं। नंबर 2 पॉइंट में हानियां हैं। इस अर्थव्यवस्था में अर्थतंत्र के सामूहिक हितों की उपेक्षा की जाती है। गरीब तथा वंचित वर्गों की उन्नति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। प्रत्येक कार्य लाभ के उद्देश्य से ही किया जाता है। नंबर 2 पॉइंट है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का आशय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के भौतिक साधन किसी सार्वजनिक शक्ति या ऐच्छिक संगठन द्वारा संचालित और नियंत्रित किए जाते हैं। इसमें निजी क्षेत्र को सीमित कर दिया जाता है। उत्पादन के साधनों पर समाज तथा सरकार का नियंत्रण रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विषमताओं को दूर करना होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की शक्तियों, जिसमें मांग व पूर्ति को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता। उत्पादन, वितरण तथा विदेशी व्यापार आदि पर नियंत्रण लगा दिए जाते हैं। उत्पादन उपभोक्ता की इच्छाओं के अनुसार नहीं किया जाता, बल्कि उपभोक्ताओं के दीर्घकालीन कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाता है। अतः उपभोक्ता की स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगाए जाते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर की समानता, निजी संपत्ति की समाप्ति, निजी साहस की समाप्ति तथा प्रतिस्पर्धा की समाप्ति कर संपत्ति के उचित व समान वितरण पर बल दिया जाता है। महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय केंद्रीय सत्ता द्वारा ही लिए जाते हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संबंध में हो अथवा वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के संबंध में अथवा वितरण के संबंध में हो। इसमें लाभ है सरकार या केंद्रीय नियोजन सत्ता द्वारा जन समाज के कल्याण एवं सामूहिक हितों से संबंधित प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं। इससे सामाजिक न्याय एवं समानता को प्रोत्साहन मिलता है। हानि के अंदर यह अर्थव्यवस्था उपभोक्ता की सार्वभौमिकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इससे कार्य करने की प्रेरणा आहत होती है। यह एकाधिकार तथा धन के केंद्रीकरण पर प्रतिबंध लगाती है। नंबर 3 पॉइंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुणों को ग्रहण किया जाता है तथा दोषों को दूर किया जाता है, अर्थात राजकीय नियंत्रण तथा निजी स्वतंत्रता दोनों का समावेश होता है। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों को महत्व दिया जाता है। निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का पूरक रहता है, प्रतिस्पर्धी नहीं। कुछ आधारभूत उद्योग पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र में ही होते हैं, किंतु अन्य उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों में होते हैं। कुछ चुने हुए उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर उत्पादन संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। इस व्यवस्था में सार्वजनिक हित या जन कल्याण को सर्वोपरि महत्व दिया जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता रहती है, किंतु संपत्ति का केंद्रीकरण तथा शोषण नहीं हो सके, इसके लिए प्रभावकारी कदम उठाए जाते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई है तथा अधिकांश देशों में इसको महत्व दिया जा रहा है। लाभ
यह अर्थव्यवस्था भारत में अपनाई गई है। वस्तुतः यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी प्रबंध और सार्वजनिक प्रबंध का मिश्रित रूप है। इसमें उपभोक्ताओं की पसंद को भी ध्यान में रखा जाता है तथा सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास को भी महत्व दिया जाता है। हानियाँ: इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, अकार्यकुशलता, सामाजिक जवाबदेही का अभाव इत्यादि बुराइयों को प्रोत्साहन मिलता है। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप अत्यधिक होता है जिसका विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए निजीकरण को बढ़ावा देने पर बल दिया जाता है। आगे की वीडियो में हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे।